पासवान जी, रत्नेश पटेल जी, सरोज रंजन जी, अजय यादव जी, मंजू देवी जी, रमेश पासवान जी, कन्हैया ठाकुर जी, धरणीधर मिश्रा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, राजकिशोर ठाकुर जी, विजय यादव जी, आशुतोष जी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, मैं कुछ बात आपको याद कराना चाहता हूँ। इस सभा में ऐसे भी लोग हैं जो 2090 से 2004 के बीच या तो पैदा नहीं लिए थे और लिए थे तो होश नहीं रहा होगा। उनके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ। और जो पुराने लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, आप उस पीढ़ी को बताइए, मीटिंग के बाद समझाइए कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। 6 बजे शाम के पहले सभी दुकानें बंद कर दी जाती थी। 6 बजे शाम के बाद दुकानें नहीं खुलती थी और सरकार के संरक्षण में सामूहिक नरसंहार होता था। 50 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों का दक्षिण बिहार में सामूहिक नरसंहार होता था। और किसी भी किसान का फसल लूट लिया जाता था। एक समय तो यह था 69 में कि किसी के खेत में झंडा गाड़ के उसका फसल काट दिया जाता था। ये था बिहार की स्थिति। उस समय ये तेल पिलावन लाठी घुमावल नारा चलता था। तेल पिलावन लाठी, ये नारा 2005 के पहले बिहार में चलता था और सारे बिजनेस व्यापार ठप हो गए थे और लोग बम्बई, सूरत और गोरखपुर तक जाकर अपना व्यापार शुरू करते थे। बिहार छोड़ रहे थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट थी। सारा विद्यालय चालू हो गया था। शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट थी। सभी विकास की योजनाएं ठप थी और समाज में घृणा, आपसी भेदभाव ये राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य एजेंडा था। हर सिद्धि बाजार के लोग होंगे, गायघाट बाजार के लोग यहाँ होंगे। एक गरीब नौजवान कहीं से 10,000 रुपया इकट्ठा करता था। साइकिल पर कपड़ा साड़ी लाद कर गांव में बेचने जाता था ना, आज भी जाता है। लेकिन बिहार में लालू चौक बहुत था, हर सिद्धि में भी था। और उस चौक में शाम में जब वो कपड़ा बेच के आता था तब पॉकेट के पैसा तो निकालिए लिए जाता था और कहीं कहीं उसका साइकिल भी ले लिया जाता था। ये हमारे मुसलमान भाई खस्सी बकरी बहुत खरीदते हैं ना, चीक लोग। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने बुजुर्गों से पूछो यदि नौजवान यहाँ है तो। एक गरीब चीक गांव में जाता था, खस्सी बकरी खरीद के लौटता था। शाम होता था तो ऐसे ऐसे चौक थे जहां उसका खस्सी उसके हाथ से लेके काट के उसके सामने आग पर सेंक के उसके खाने वाले लोग थे। वो कौन लोग थे? वो जो दृश्य था उसका हम बहुत वर्णन नहीं कर सकते। मैं यही विनती करूंगा नौजवान से कि अपने बुजुर्गों से कहानी सुनो, समझो और बुजुर्गों को हम ये कहेंगे कि नौजवानों को बताए, फिर वैसा दुर्दिन बिहार को देखना ना पड़े। ऐसा यदि कोई करता है तो पाप करता है, पाप का भागी होगा। वो दिन फिर वापस नहीं आना चाहिए। मित्रों, इस देश के जो गरीब हैं और पिछड़े हैं, इनकी चिंता कब शुरू हुई? जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने। तेल पिलावन, लाठी चलावन वाला मामला समाप्त हुआ। ये अपराध का जो बोलबाला था उस पर नियंत्रण हुआ। विकास की गति तेज हुई। पिछड़े के नाम पर एक परिवार के लोग जो मलाई मारकर खाते थे, नीतीश कुमार के आने के बाद वो मलाई मिलना उनको बंद हो गया। फिर मोदी आए, गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा। याद करिए, मोदी के आने के पहले हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है।
घर में खाना बनाती थी लकड़ी से, धुआं निकलता था, माँ के आँख में आंसू निकलता था। और हम आप जब बचपन में माँ की गोद में जाते थे तो माँ अपने आंचल से अपने भी आंसू पोंछती थी और हम लोगों के भी आंसू पोंछती थी। देश के ऐसे करोड़ों माताओं बहनों के आँख के आंसू को किसने दूर किया है? गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों के आँख के आंसू पोंछे। हम ललटेन जलाकर पढ़ते थे, ढिबड़ी जलाकर पढ़ते थे। मैं MP बना था, दिल्ली जाता था, दोनों तरफ गांव में अंधेरे होते थे। आज नीतीश और मोदी के कारण हिंदुस्तान के खोह में भी यदि कोई झोंपड़ी है तो वहाँ रोशनी है। ये है मोदी और नीतीश का कर्तव्य, जो हम गरीबों के घर तक बिजली पहुँचाया और अब तो फ्री बिजली देने की बात हो रही है। मित्रों, ये जो सर छिपाने के लिए छत कितने पैसे मिलते थे? 72,000 रुपया मिलते थे और उसमें 20-25 हज़ार रुपया गायब हो जाता था। गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो अब 1.5 लाख रुपया देता है। और कोई मर्द के नाम पर होता था, पत्नी से झंझट होता था, पत्नी को घर से निकाल देता था। गरीब के इस बेटे ने माँ को सम्मान देने के लिए अब माताओं के नाम से उनका प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है। और ये तय किया है प्रधानमंत्री जी ने कि 2027 के अंत तक हिंदुस्तान का कोई सर ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। ये गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। गांव का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप अरेराज जाते होंगे, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ। अटल जी ने इसको मंजूरी दी थी, लेकिन अटल जी के बाद मोदी के आने के पहले पैसा नहीं मिलता था, रेल का काम बंद पड़ा था। मोदी आया है, पैसा दिया है और आप देखिएगा तो अरेराज में भी स्टेशन बन रहा है, केसरिया का तैयार है और आगे भी तेजी से काम हो रहा है। आप देखेंगे तो एम्स से जब आप चलेंगे पटना से, और पटना से जो दीघा के पुल पार करिएगा तो बगल में एक नया पुल बन रहा है। ये सीधे एम्स से आपके अरेराज चंद्रहिया गांव के बगल होते हुए बेतिया तक 4 लेन बन रहा है कि किसी के घर में बीमारी हो तो चंद्रहिया में जाए और 4 लेन पकड़े और 2.5 घंटे में सीधे एम्स में वो दाखिल हो जाए। ये मोदी ने गरीब की चिंता की है। मोदी ने चिंता की है गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस में। नौतन बैरिया में तो 4 किलोमीटर है, लेकिन अपने यहाँ सिसबा बाजार आपका ये तुरकोलिया जुधारा होते हुए अब जो हम गोरखपुर जाते थे 4 घंटे में, हम यहाँ से 1.5 घंटे के अंदर गोरखपुर पहुँचेंगे। और सिल्लीगुड़ी जो 8 घंटे में जाते थे, हम 4 घंटे में पहुँचेंगे। राम जानकी एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं कि वो भी आपके केसरिया चकिया होकर बनने का काम प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो विकास का काम मोदी और नीतीश के रिजिम में हुआ है। इनके राज में तो लूट होता था। कोई ठेकेदार रोड बनाने जाता था तो उसे रंगदारी मांगा जाता था। जहाँ जहाँ अपराध बढ़ता है तो विकास का काम ठप होता है। मोदी नीतीश के राज में भी अपराध होते होंगे, लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं और इसीलिए विकास की गति पूरे तेजी के साथ चल रहा है। मोतिहारी शहर आप देखेंगे कि कितना भारी परिवर्तन हुआ है हमारे मोतिहारी के अंदर। आप बथना जाइए, बथना गांव है एक, पिपरा कोठी के बगल में मदर डेयरी दिल्ली के बाद यदि देश में कहीं है तो बथना गांव में है, पिपरा के नज़दीक, जहां 62,000 परिवार दूध देता है। हर 23 तारीख को दिल्ली से 22 करोड़ रुपया हमारे मोतिहारी क्षेत्र की जनता के पॉकेट में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें यादव लोग ज़्यादा आता है। भाई ठीक है, यादव भी हमारे भाई हैं और वो भी अब सोच रहे हैं कि जातिवाद से बिहार उब चुका है, अब हम विकास के रास्ते पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी NDA जाति बिरादरी मजहब के आधार पर कोई काम नहीं करता। हम सबका साथ, सबकी विकास की बात करते हैं। अभी कृष्णनंदन जी चर्चा कर रहे थे, मोतिहारी में जब जाते हैं तो आपको मीना बाजार का पुल मिलता है और मेरीन ड्राइव मिलता है ना।
अब मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। इसी सितंबर महीने में, चाहे 1 सितंबर को करें चाहे 2 अक्टूबर को करें, दूसरा मेरिन ड्राइव जो हरसिद्धि के क्षेत्र में होगा। ये जो सर्किट हाउस के पीछे का इलाका देख रहे हैं, 30 करोड़ का वित्तीय समिति ने कल मंजूरी दे दी। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मेरिन ड्राइव दूसरा जो हरसिद्धि क्षेत्र में आता है, और दूसरा जो हम बलुआ चौक होकर जाते हैं। मोदी जी जब आए थे तो हमने एक टेम्पररी पुल बनाया था, ये जो होम्योपैथिक कॉलेज के बगल से, ध्यान में होगा। उसके लिए भी 29 करोड़ रुपया हमें मिला है, और उसका भी शिलान्यास हम सितंबर महीने में करने वाले हैं। ये नीतीश मोदी सरकार का हरसिद्धि और गोविंदगंज की जनता को बहुत बड़ा उपहार है भाइयों, और इसके लिए मैं आप सबकी ओर से नीतीश जी को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बरसों की तमन्ना था। हम जब MP थे, जब चलते थे रघुनाथपुर से, मोतिहारी से निकलते थे तो 6 फीट चौड़ी सड़क थी, और यदि 2 टेम्पू आ गया तो 1 टेम्पू गड्ढे में उलटता ही था। ये ध्यान में होगा। वही नीतीश सरकार आने के बाद रोड का चौड़ीकरण हुआ, और आज इतनी विकास की योजना मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ। अब एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है, एक पिछड़े का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है, एक गरीब माँ के बेटे का प्रधानमंत्री बनना 2 राजकुमार को अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताइए कि जनता ये आपको रिजेक्ट करता है, और आप अभी प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्या आपका खानदानी अधिकार था क्या प्रधानमंत्री के पद पर? ये अभी भी मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री का पद मेरे खानदान को छोड़ के दूसरे को मिलेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अब इनके लोग गाली गलौज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कभी कहते हैं मौत का सौदागर, कहीं भाई नाली का कीड़ा बोलते हैं, कभी कॉकरोच बोलते हैं, कभी तो कहते हैं कि नीच है, और भस्मासुर, रावण, दुर्योधन सब प्रकार की उपाधि देते हैं। इसलिए कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री क्यों बन गया, पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री क्यों बन गया। मैं इन राजकुमारों को बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, देश का पिछड़ा, जिसके नाम पर कांग्रेस ने देश में और आपने बिहार में जो जनता को ठगा है, अब आपका भविष्य नहीं है। देश की जो गरीब जनता है, देश के जो पिछड़े हैं, उनके भाग्य को खोलने के लिए आज हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अपना पूरी ताकत के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल में लोकतंत्र को रौंद दिया था, पत्रकारों को जेल में डाला, विपक्षी नेताओं को कैद किया, हमारे जैसे लोग भी जेल में थे, यहाँ भी बैठे कई लोग जेल में थे। जिस तरह से इनकी मंशा है, और राजद के एक सांसद ने तो ये भी कहा कि ये लोग जो RJD कांग्रेस के नेता हैं, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाई। मोतिहारी की सड़क पर भी खोदानगर के सामने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, हम इस देश को, हम बिहार को कभी बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। एक भी NDA का कार्यकर्ता जब तक जिंदा है, हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये हम सबको संकल्प लेना चाहिए। एक बार तो इन्होंने नारा दिया कि मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, ऐसा इनका चरित्र है। ऐसा नारा लगाते हैं कि मोदी मर जा तू, मर जा तू। मतलब एक गरीब और पिछड़े के बेटा को ये प्रधानमंत्री के रूप में जितना नफरत कर रहे हैं देश की जनता, उतना ही आज नरेंद्र मोदी के साथ प्रेम कर रहा है और उसके जान देने के लिए तैयार है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर, यदि पिछड़े को मजबूत बनाना है, गरीब को मजबूत बनाना है, गांव को मजबूत बनाना है, तो जाति बिरादरी का चक्कर छोड़िए, मोदी को मजबूत बनाइए। अपनी जाति को भी यदि मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाएंगे, नीतीश को मजबूत बनाएंगे, तो आपकी जाति भी मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा, आपका गांव भी मजबूत होगा, गरीब भी मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ NDA को जिताना है, इस संकल्प के साथ अब जाएं। इसी विनती के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।